हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 8.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है हमारा। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, प्रश्न ने कहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं वो क्या परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमने एक चतुर्भुज बना लिया है और ये हमने उस चतुर्भुज के विकर्ण बना लिए हैं। अब प्रश्न कह रहा है जो ये विकर्ण है ये समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, और समद्विभाजित का मतलब क्या है। समद्विभाजित का मतलब है जैसे कि ये विकर्ण है, इस विकर्ण को ये विकर्ण काट रहा है, सो दो भाग बन रहे हैं। ये एक तो ये है, ये एक ये है, ये दोनों भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से इस विकर्ण को ये वाला विकर्ण काट रहा है, सो दो भाग बन रहे हैं हमारे, तो ये दोनों भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये समद्विभाजित का मतलब है। ठीक है, और समकोण का मतलब 90-90 अंश पे काटेंगे। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, जो हमारा ये ABCD चतुर्भुज है ये क्या है, हमारा समचतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर पहले तो हमें जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे दिया, और दिया में हम लोग क्या लिखेंगे। दिया में हमें पता है कि जो विकर्ण AC और BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे विकर्ण विकर्ण AC और BD समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जो प्रश्न में दिया गया था। अर्थात इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, अर्थात जे परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि हमने बताया OA जो इस तरफ का पार्ट OA होगा वो किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे OA बराबर हमारा हो जाएगा OC, तथा दूसरे विकर्ण में इसी प्रकार हमारा OB बराबर हो जाएगा OD के। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे OB बराबर OD। अब हमें इसे समचतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना। और यहाँ पर लिखेंगे ABCD एक समचतुर्भुज ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अर्थात हम इसे कब सिद्ध कर पाएंगे, यदि हम क्या करें, यदि हम चारों भुजाओं को बराबर दिखा दें। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी कि यदि हमें इस चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करना है, तो हमें इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर दिखानी पड़ेंगी। हमने चारों भुजाएं बराबर दिखा दी तो हमारा जो चतुर्भुज ABCD है वह एक समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति, और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम कुछ त्रिभुज ले लेके भुजाओं को बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो हम ये त्रिभुज ले लेते हैं AOB। ठीक है, ऊपर वाला त्रिभुज। इसी प्रकार से हम दूसरा ले लेते हैं COD। ठीक है, ये हमने ऊपर नीचे के दो त्रिभुज ले लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम दिखाएंगे। सर्वांग सम दिखाने के लिए हमें कुछ पार्ट बराबर करने होते हैं। तो हमें पता है ये वाला जो पार्ट है वो क्या है हमारा, इसके बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है, और ये वाला जो हमारा पार्ट है वह इसके बराबर है। ठीक है, यानी ये दोनों पार्ट बराबर हैं, ये दोनों पार्ट बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज लिया है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ऊपर वाले त्रिभुज की OA भुजा है वह नीचे वाले त्रिभुज की OC भुजा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ मिल गई। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे OA बराबर OC। ठीक है, OA बराबर हम लोग OC लिख लेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, दिया लिख लेंगे, दिया है। ठीक है, यहाँ पर
दिया है, चूँकि ये हमें दिया है ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, एक चीज़ मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या पता है, ऊपर वाले त्रिभुज की ओ बी भुजा हमारे नीचे वाले त्रिभुज की ओ डी भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ओ बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा ओ डी। ठीक है, दिया है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, दिया है। अब हमें एक चीज़ और बराबर दिखानी है, फिर हमारे जो दोनों त्रिभुज है वो क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वांग हो जाएंगे। तो एक चीज़ हमें क्या दिखानी है बराबर, देखिएगा इसमें 90 अंश का कोण मिल रहा है, इसमें भी 90 अंश का कोण, यानी कि हमारा कोण ओ के बराबर मिल रहा है। ठीक है, दोनों में एक जैसा कोण है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोण ए ओ बी भी लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण और सी ओ डी यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, हमने जैसे ही तीन चीज़ें बराबर दिखाई तो हम लोग कह देंगे अतः जो हमारे त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है, कौन से नियम से, देखिएगा हमने दो तो भुजाएं बराबर दिखाई हैं ये वाली। ठीक है, ये दो भुजाएं और दोनों भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसके बीच के कोण के बराबर दिखाया है। तो हमारा बीच में कोण किस नियम में होता है, एस ए एस में, बीच में कोण हमारा एस ए एस में होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे एस ए एस सर्वांग समता नियम से हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाया है। ठीक है, ऐसे सर्वांग समता नियम से। अब देखिएगा जब हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा लिया तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ए बी है वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के बराबर हो जाएगी ना। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम ए बी बराबर लिख सकते हैं सी डी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी और यहाँ पर लिख देंगे सी पी सी टी से। ठीक है, हमने ये क्यों बराबर किए हैं, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसी प्रकार से यदि हम इन दो त्रिभुजों को ले लें तो हमारी क्या निकल आएगी, हमारी जो बी सी है वो किसके बराबर निकल आएगी, ए डी के बराबर निकल आएगी। जैसे हमने इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाया, हमें इन दोनों को दिखाएंगे और फिर सी पी सी टी से बी सी बराबर क्या कर देंगे, ए डी कर देंगे। तो अब हम लिख सकते हैं इसी प्रकार हम लोग क्या दिखा सकते हैं, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। ठीक है, अब हम इतना सारा सॉल्व नहीं कर रहे हैं फिर से, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या कह दिया, बी सी बराबर ए डी, चूँकि हम एक बार निकाल के दिखा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, जो हमने पहली भुजाएं बराबर दिखाई हैं इसे हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब देखिएगा अब हम इनमें से कोई पास पास वाले दो त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने ए ओ डी ले लिया और डी ओ सी ले लिया। ठीक है, कोई भी इसमें से चार त्रिभुज हैं, कोई दो और पास के ले लेने हैं। ठीक है, कोई दो पास के ले लेने हैं। तो देखिएगा यहाँ हम अब यहाँ कर देते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ डी और डी ओ सी ले रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज डी ओ सी में, इन दोनों त्रिभुजों को भी अब हम क्या करेंगे, सर्वांग सम दिखाएंगे। ठीक है, तो हम तीन पार्ट बराबर दिखाने होंगे। तो यहाँ पर देखिए ओ ए बराबर ओ सी, यह हमें दिया है, देखिएगा ओ ए बराबर ओ सी, तो एक चीज़ हमें मिल गई ओ ए बराबर ओ सी और यहाँ पर लिख देंगे कारण दिया है। ठीक है, यहाँ पर कारण में क्या लिख देंगे, दिया है। अब और क्या मिल सकता है बराबर, देखिएगा यहाँ पर हमारा ए ओ डी कोण कितना है, 90 अंश है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, हमारा डी ओ सी भी हमारा 90 अंश है, यानी हमारा कोण ए ओ डी और बराबर हो जाएगा, ए ओ डी बराबर हो जाएगा कोण डी ओ सी के, चूँकि क्या है हमारे दोनों क्या है 90 अंश के हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मिल गई। तीसरी चीज़ क्या मिल जाएगी, जो हमारी ये ओ डी भुजा है ये हमारी दोनों त्रिभुजों को बना रही है। ठीक है, बना रही है ना, इस त्रिभुज को भी यदि हम बनाएंगे तो ओ डी भुजा आएगी और इस वाले त्रिभुज को भी बनाएंगे तो हमारी ओ डी भुजा आएगी, यानी कि ओ डी दोनों के लिए क्या होगी, बराबर होगी, चूँकि भुजा तो एक ही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ओ डी बराबर ओ डी, चूँकि दोनों में मिल रही है तो यहाँ पर हम लोग कारण में लिख देंगे उभयनिष्ठ।
हमने 3 पार्ट बराबर दिखा दिए। अब हम लोग कह देंगे अतः जो हमारे त्रिभुज है वो क्या होंगे, हमारे सर्वांग सम होंगे। अतः त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज DOC। कौन से नियम से, यहाँ भी हमारा ऐसे ऐसे होगा, चूंकि हमने ये दो भुजाएं बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के इन दो भुजाओं बीच के कोण के बराबर दिखाया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं नियम से। ये देखिएगा, जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया है, सर्वांग सम दिखा दिया है, तो अब हम लोग CPCT से क्या कह सकते हैं, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। तो हम AD बराबर क्या कह सकते हैं, CD कह सकते हैं। AD बराबर, या फिर कह लें DA बराबर CD कह सकते हैं, चूँकि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम हम दिखा चुके हैं और इन्हीं दोनों त्रिभुजों के तो ये पार्ट हैं, और हम जानते हैं संगत पार्ट सर्वांग सम त्रिभुजों के बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए हमारा CD किसके बराबर हो जाएगा, CD हमारा बराबर हो जाएगा DA के। कैसे, यहाँ पर लिख देंगे CPCT। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम इसी प्रकार और क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार यदि हम इन दो त्रिभुजों को ले लें तो हमारी BC किसके बराबर आ जाएगी, CD के बराबर आ जाएगी। जैसे हमने इन दो त्रिभुजों को लिया और हमने CD के बराबर में DA दिखा दी, इसी प्रकार से अब जब हम इन दो त्रिभुजों को लेंगे तो हमारी BC बराबर आ जाएगी CD के। तो अब हम इसी प्रकार करके लिख देंगे, हम इसी प्रकार BC बराबर क्या निकाल सकते हैं, CD। इसे मान लेंगे समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, और हम BC बराबर हमने CD दिखा दिया। ठीक है, BC बराबर हमने CD दिखा दी। इसी प्रकार से यदि इन दो त्रिभुजों को ले लें तो हम AB बराबर क्या दिखा सकते हैं, BC दिखा सकते हैं। AB बराबर BC दिखा सकते हैं, तो हम लिख देंगे AB बराबर BC, और इसे मान लेंगे समीकरण 5। इसी प्रकार से जब हम इन दो त्रिभुजों को ले लेंगे तो हम AB बराबर क्या दिखा सकते हैं, DA दिखा सकते हैं, या फिर कह लें DA बराबर AB। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AB बराबर DA, तो इसे मान लेंगे समीकरण 6। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारी CD है वो हमारी BC के बराबर है, जो BC है हमारी वो क्या है, हमारी AB के बराबर है। AB हमारी इसके बराबर है, और ये हमारी इसके बराबर, यानी कि हमारी चारों की चारों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा AB बराबर हम समीकरण फर्स्ट से AB बराबर क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। ठीक है, CD लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग CD लिख देंगे CD, या फिर समीकरण फर्स्ट से नहीं तो हम समीकरण 5 से लिख सकते हैं क्या, AB बराबर BC लिख सकते हैं, तो हम AB बराबर BC भी लिख देंगे। ठीक है, BC भी लिख देंगे, और हम BC बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर समीकरणों में देखते हैं BC बराबर हम AD लिख सकते हैं। ठीक है, BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, और हम AD बराबर क्या लिख सकते हैं, AD बराबर इन समीकरणों से AD बराबर CD लिख सकते हैं, जो कि हमारा CD यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि अब हमने इन 6 समीकरणों से हमने चारों की चारों भुजाएं क्या दिखा दी, बराबर दिखा दी। ठीक है, और यही तो हमें सिद्ध करना था कि चारों भुजाएं बराबर हैं। जब हमारी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा सवाल है वो हमारा सिद्ध हो जाएगा, और हम लिख देंगे अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सवाल को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। तो हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।